आरपीएफ कांस्टेबल का पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहले शिफ्ट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो वो हो जाएगी 82.14%। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। अगला महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में रेपो रेट कितना प्रतिशत था? तो ये था 6.50%। अगला है, गोरखपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सरदार अली खान और मोहम्मद हसन के द्वारा किया गया। अगला, समांगी मिश्रण के उदाहरण बताओ। समांगी मिश्रण के उदाहरण है चीनी का घोल, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल और समुद्री जल। अगला है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। अगला है, समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन किताब जो है वो किसकी है? तो वो हो जाएगी सुधा मूर्ति की। अगला, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम होता है n1/n2 इक्वल टू साइन अल्फा 2 बटे साइन अल्फा 1। अगला, विटामिन की खोज कब और किसने की थी? विटामिन की खोज की कासिमिर फंक ने सन 1912 में। अगला, आरबीआई के देश भर में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनकी संख्या बताओ। तो टोटल जो हैं वो कितने हैं? 29। अगला, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने देशों की यात्राएं की? तो टोटल 15 देशों की यात्राएं की। अगला, भारत के संविधान निर्माण के लिए किस देश के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली? तो ब्रिटेन। अगला, अनुच्छेद 40 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित जो है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। अगला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर केंद्रित थी? तो वो केंद्रित थी गरीबी उन्मूलन पर। अगला है, भूदान आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन सन 1951 में शुरू हुआ आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। अगला, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुसूची 10 के अंतर्गत। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर थी? तो ये थी 75%। अगला, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला, 1857 की क्रांति को कानपुर में किसने दबाया? तो सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया। अगला, मौर्य वंश के तीसरे शासक का नाम बताओ। सम्राट अशोक। अगला है, असम किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश और भूटान। अगला, 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य के राज्यपाल के पास आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 19 के तहत। अगला, जनवरी 1951 में भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला है गंगा नदी की लंबाई बताओ, तो 2525 किलोमीटर। अगला है खमीर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शाकखारोमिकेस। अगला लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवरत्ती। नेक्स्ट है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। अगला गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो ये दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ। अगला है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो ये हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। अगला है चिनहट का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में हुआ था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।